हेलो 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 हेलो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। हर एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था, अभी मैं जो आज का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट करवा के अपलोड कर दूंगा। तो मेरी फर्स्ट वीडियो ये आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, कोरोना के कारण इसको 2020 से शिफ्ट करके 2021 में चलाया गया। तो पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं। जो ये 24 से लेके 5 सितंबर तक चला था, 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक। जैसे ही ओलंपिक्स खत्म हुए वैसे ही पैरा ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, भी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में डिफरेंस क्या है। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें जो फिट होते हैं खिलाड़ी वो खेलते हैं, और जो पैरा ओलंपिक्स होती है उसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड खिलाड़ी होते हैं, जो फिजिकली अनफिट होते हैं और फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, वो भाग लेते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, वेन्यू। तो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों का ही जो वेन्यू है वो है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों के लिए ही टोक्यो है, ठीक है। जो पिछला जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो, ठीक है, 2016 में जो हुआ था और रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है वो है, इसका मोटो क्या था। मोटो है इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस। कौन सा, यूनाइटेड बाय इमोशंस। और मस्कट इसका है सोमेनिटी, जो कि एक कार्टून करेक्टर है, जापानीज कार्टून करेक्टर। ये शायद खरगोश की तरह दिखता है, रैबिट की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार ऐसे एग्जाम में ये आया हुआ था भी। जो नेक्स्ट जो वेन्यू है पैरा ओलंपिक्स का वो क्या है, वो है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। राजधानी है जो फ्रांस की, उसके अंदर। अब इससे आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है भी, इंडियन एथलीट्स इस बार कितने गए थे। तो इंडियन एथलीट्स जो गए थे वो गए थे 54, सबसे ज्यादा, मोस्ट इन फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे ज्यादा पहली बार में, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 54 इंडिया से जो एथलीट्स हैं वो गए, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्वेश्चन बनेगा फ्लैग बियरर का। फ्लैग बियरर कौन है इसमें, टैक चंद, ओपनिंग सेरामनी के लिए, ठीक है। ओपनिंग सेरामनी के लिए टैक चंद। चलो इसको याद कैसे रहेंगे, देखो, जब भी जो इंडियंस हैं, जो हिंदू हैं, वो क्या करते हैं, जब भी किसी खेल में प्रवेश करते हैं तो वो माथा टेकते हैं। चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे वो खेत हो। खेत में जाएंगे तो भी वो सबसे पहले माथा टेकेंगे। सुबह उठेंगे तो धरती माँ को प्रणाम करेंगे, सूर्य को माथा टेकेंगे। तो इस हिसाब से याद रखो, टेक, टेक चांद और सूरज जो भी है, चांद को माथा टेको या जिसमें। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन रहेगा, टेक चंद, याद रखना, ठीक है। चलिए, अवनी लिखारा। अवनी लिखारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, 3 स्टार में लगा रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवनी लिखारा है। ये क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग मतलब जब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है तब क्या होता है, जेड होता है। जेड का ऑपोजिट ए, तो इसको ए से याद रखना है, ए से अवनी लिखारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, इंडिया की इसमें रैंक क्या थी, इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। तो इंडिया की रैंक रही है 24th, और इस बार इंडिया ने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो मेडल है वो जीते हैं। वो कितने हैं, 19। तो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे भी, गोल्ड मेडल कितने हैं, 5। सिल्वर कितने हैं, एस। देखो इसको ऐसे याद करेंगे, सिल्वर एस है तो इसको 8 बना दीजिए, तो एस से 8 बन जाएगा, बी से 6 हो गया, जी से 5। तो जी को इस तरह से अगर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। रैंक 24 थी, गोल्ड मेडल 5 है, सिल्वर मेडल 8 है, ब्रॉन्ज मेडल 6 है। तो इसको ऐसे 6 भी बना सकते हैं। देखो ये 6 बन रहा है ना, बी का सीधा सा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 19। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा तरीका ही होता है, दिमाग अपने आप बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है भी, जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें इंडिया में सबसे पहले भाग कब लिया था, वो लिया था 1968 में। उसके बाद पहला मेडल जो मिला था वो मिला था 1972 के हर्डनबर्ग पैरा ओलंपिक्स में। किसको मिला था, मुरलीकांत पटकर को। किसमें, स्विमिंग में, मुरलीकांत पटकर इन स्विमिंग, याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो, मुरलीकांत को याद रखो, कन्हैया, कान्हा, कृष्ण भगवान हमारे, ये मुरली बजाते थे, ठीक है। तो स्विमिंग से कैसे याद रखेंगे मुरलीकांत, वो एक स्टोरी आती है जिसमें वो मतलब जो कान्हा है, जो अपने बचपन में उनकी जो साड़ियाँ वगैरह है वो चुरा लेते हैं, वो मतलब नदी में स्नान कर रही थी गोपियाँ उस वक्त, ठीक। तो एक उससे आप याद रख सकते हैं भी, मुरलीकांत पटकर जो है
स्विमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहला। देखो अब हम बात करेंगे गोल्ड मेडल्स की। गोल्ड मेडल टोटल कितने? 5 खिलाड़ी होंगे, तो उसमें सबसे पहले अवनी लेखारा की बात करेंगे। अवनी लेखारा एक राइफल शूटर है, इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर का काम किया था। इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था कितने? 10 मीटर राइफल शूटर में, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। और इन्होंने भी सेम इन्होंने ही 50 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर ब्रोंजे भी जीता है। इस तरह से इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये पहली महिला बनी है जिसने 2 मेडल अपने नाम किए हैं किसी एक ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक में, सॉरी। और ये राजस्थान के जयपुर से रहने वाली है, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं सुमित अंतिल। देखो सु का मतलब होता है अच्छा, सुविचार, अच्छे विचार, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छा इस बार क्या रहा है? जेवलिन हमारे लिए बहुत अच्छी रही है, क्योंकि ओलंपिक्स में भी जेवलिन में नीरज चोपड़ा हरियाणा के सोनीपत से रहने वाले हैं, वो भी। तो एस से सोनीपत, एच से सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल भी क्या है? जेवलिन थ्रोअर है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है किसमें? पैरा ओलंपिक्स में, याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है मनीष नारवाल ने क्या चलाया है? पिस्टल। ये फरीदाबाद हरियाणा से अगेन शूटर है मनीष नारवाल, पिस्टल से, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? एमपी से याद रखो भाई, एमपी सर, एमपी, ठीक है। एमपी जो सांसद होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, उससे याद रख सकते हैं। इन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो इसी में हमारे पास एक सिल्वर मेडल आया जो है सिंगराज सिंह, ठीक है। सिल्वर मेडल भी इसी में आया है। नेक्स्ट जो है वो है प्रमोद भगत। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो भगत जो होते हैं वो बेड पे नहीं सोते, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बैडमिंटन, ठीक है। ये पहली बार शामिल हुआ है बैडमिंटन, जो पैरा ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किया गया, और इसी में ही प्रमोद भगत ने हमें पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं, ये याद रखना, ठीक है। प्रमोद भगत से भगत से बिहार। चलिए ठीक है। कृष्णा नागर की बात करते हैं। ये फिर बैडमिंटन है, जो जयपुर राजस्थान से हैं। इन्होंने अगेन हमें क्या दिलाया? एक गोल्ड मेडल दिलाया। चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर मेडल की। चलिए सिल्वर मेडल में हमें टोटल कितने मेडल हैं? 8। भावना पटेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, भावना पटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला टेबल टेनिस का जो है इन्होंने पदक जीताया है हमें। भावना पटेल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो किससे खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। कैसे याद रखें? भावना मतलब हमारी भावनाएं किससे जुड़ी है आजकल? एंटरटेनमेंट से। और एंटरटेनमेंट किससे आता है? टेबल टेनिस से। यानी कि OTT प्लेटफॉर्म जितने भी है, यूट्यूब वगैरह, इनसे हमारा एंटरटेनमेंट आता है। टेबल टेनिस, भावना, हमारी टेबल टेनिस OTT से हमारी भावना जुड़ी है। O0 है, इसको काट दीजिए, TT बच गया, तो TT टेबल टेनिस, उससे भावना जुड़ी है। ये पहली भारतीय महिला है जो पहली बार फाइनल्स में पहुंची है, गुजरात से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र झंझरिया। इनके बारे में जितने भी पॉइंट है इनको याद रखना, ठीक है। ये भी अगेन एक जेवलिन थ्रोअर है, झंझरिया। इन्होंने जोड़ दिया इसको, देवेंद्र झंकोड़ दिया, किसमें? सिल्वर मेडल हासिल किया इन्होंने। इनके पास टोटल 3 मेडल हैं, टोटल पैरा ओलंपिक मेडल के रिकॉर्ड है इनके पास, जिसमें से एक तो इस बार आया है और 2 ये पहले गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। और 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया देवेंद्र झंझरिया को, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरियप्पन थंगावेलु, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये हाई जंपर है, ठीक है। 2 बार कंटिन्यू इन्होंने मेडल मिला है। 2017 में इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी। 2017 में फिर पद्मश्री मिला था और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। निशांत कुमार, हाँ भाई, निशान जो है, निशान ही हंस देते रिकिया के पापा हैं, तो इसको नी ही बोल दीजिए। निशांत क्या है? हिमाचल प्रदेश से हैं और ही से ही हाई जंपर हैं, ये याद रखना, ठीक है। नी ही तो ही से हाई जंपर और इसी से ही हिमाचल प्रदेश, याद रखना। इन्होंने फिर हमको एक सिल्वर मेडल दिलाया है। उसके बाद है योगेश कथुनिया। एक डिस्कस थ्रोअर है। क्या है? डिस्कस थ्रोअर। देखो YDK एक पार्टी है, YDK एक पार्टी थी, ठीक है, YDK, तो YDK योगेश कथुनिया किससे हैं? डिस्कस से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रवीण कुमार की। ये हाई जंपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीधा नाम याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ भाई, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये है सुभाष यथिराज। सुभाष यथिराज बैडमिंटन प्लेयर है। सुभाष यथिराज जो है वो क्या है, बैडमिंटन प्लेयर हैं, पर ये पहले आईएएस अधिकारी भी हैं, जिन्होंने ऐसा ये पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सुहास यतिराज जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। सिंहराज रणाना मैंने पहले बता दिया था, ये पिस्टल मेनली इन्होंने हमें सिल्वर मेडल दिया है। देखो ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के अंदर हमें 3 याद रखने हैं, सिंहराज अडाना को, अवानी लेखारा को, ये दोनों ने ही क्या दिलाए हमें, ब्रॉन्ज मेडल। चलिए नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना। चाइना जो पहले नंबर पे रहा है और इसको टोटल मेडल कितने आए, 207। 207। इंडिया को कितने आए हैं, 19। 5 जिसमें गोल्ड मेडल हैं और 8 हिट में सिल्वर मेडल हैं एंड 6 इसमें कौन से हैं, यहाँ पे सिल्वर और 6 है हमारे पास ब्रॉन्ज। ओके ठीक है, और दूसरे नंबर पर बेरी 10 और तीसरे नंबर पर यूएस। चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, टाइम ज़्यादा टाइम की नहीं बनी हुई वीडियो जो भी है। ठीक है चलिए रिवाइज कर लेना, मैं थोड़ी बना रहा हूँ वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं